मेरे पीछे इंडिया का नेशनल कैपिटल है। ये पीछे फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, ये धुआं है जिसके बीच में लोग रह रहे हैं। ये हमारा लोकल चेरनोबिल है। एंड फनी पार्ट इज कि हर चीज नॉर्मली चल रही है, कोई लॉकडाउन नहीं लगा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। कम से कम चेरनोबिल को एक डिजास्टर मान के उस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। यहाँ पे चेरनोबिल नॉर्मली चल रहा है। एंड यू नो द फनी पार्ट इज कि इन्हीं पीछे बिल्डिंगों में जो लोग रह रहे हैं, इन्हीं में से कुछ बहुत ही महान चालाक इन्वेस्टर्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि अरे भाई 3 करोड़ की बिल्डिंग ली है, 3 करोड़ का फ्लैट लिया है, अब 4 करोड़ का फ्लैट लेंगे और उसको वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे। मैं उनको बहुत तमीज से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, रिस्पेक्टफुली मान्यवर, क्या फायदा तुम्हारे 2 करोड़ की बिल्डिंग लेने का? क्या फायदा तुम्हारे 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने का अगर बाहर से उसे कोई देख नहीं सकता और अंदर से तुम उसमें सांस नहीं ले सकते? तो हाउ डज इट इवन मेक सेंस? दुख की बात ये नहीं है कि हवा इतनी गंदी है, दुख की बात ये है कि ये कभी साफ भी नहीं होगी। इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में हालत ये है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, लोग मास्क पहन रहे हैं और लोग बाहर जाने से डर रहे हैं क्योंकि जान का खतरा है। अब आप मुझे ये बताओ कि आज के टाइम में और कोविड के टाइम में क्या फर्क है? बस इतना कि लॉकडाउन नहीं लगा है। और ये सच है, हमारा नेशनल कैपिटल गटर बन चुका है। और ये सुन के अगर आपके सेंटिमेंट हर्ट हो गए तो आई एम वेरी सॉरी, पर अपने सेंटिमेंट की बत्ती बना लो जरा। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो नॉर्मली 50 के नीचे होना चाहिए, खराब हालत में 100 होना चाहिए, बहुत खराब हालत में 200, वो 200 नहीं, 400 नहीं, 800 नहीं, 1600 तक जा चुका है। कई सारे ऐसे AQI मीटर होते हैं जो 999 के ऊपर रीडिंग नहीं देते क्योंकि बनाने वालों ने नहीं सोचा होगा कि हालत इतनी खराब जा सकती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं भी AQI आपको 300 से कम नहीं दिखेगा, वर्स्ट बीइंग 1200-1500। लखनऊ, कानपुर, पटना, कोलकाता, देश की आधी सिटीज का हाल ऐसा ही है। वी आर लिटरली इन अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश का अभिनव अरोरा हो गया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नॉर्थ इंडिया की किसी सिटी में रह रहे हो तो एक टास्क देता हूँ, ऐसी नॉर्मल ट्राई करने के लिए अपनी छत पे जाओ एक बार जाके देखो आपको कितनी दूर तक दिखता है। आपकी लाइन ऑफ साइट की ओनली लिमिटेशन आपकी आंखों की पावर और लाइट होनी चाहिए। बट अब कितना है कि धुआं इतना है कि भाई दिखता नहीं है, हर जगह काला काला छाया हुआ है। और यहाँ मुझे लगता है नेचर की गलती है। अगर भगवा या हरा कलर का धुआं होता तो शायद एक देश का इशू हो गया होता। मैं यूजुअली जिम जाता हूँ, पर कल मैं जिम नहीं गया क्योंकि जब मैंने डॉक्टर को फोन लगाया तो उसने कहा भाई घर पे बैठ, क्योंकि जितना तू हेल्थ गेन करेगा जिम में जाके उससे ज्यादा खराब कर लेगा। ये हालत आ गई है कि लंग्स की कीमत पे बाकी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो रही है। पहले मैं क्रिकेट खोल के पहले मैच का स्कोर देखता था, अब मैं अपने शहर का AQI इंडेक्स देखता हूँ और नंबर सिमिलर आ रहे हैं। हमारे यहाँ अगर अभी पहुंच रहा है 1600-1700, लेकिन अब पिछले अगर 1 साल से अगर आप एवरेज देखोगे तो ऑन एन एवरेज 300, 250, 350 ये एवरेज पॉल्यूशन हमारे यहाँ रहता है। क्योंकि अब हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई इतना तो होता ही है, चलता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन अभी आया है, हम पॉल्यूटेड हैं, हम रहते हैं पॉल्यूशन, ये हमारा भी पीक हो गया है अब। और अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो अगले साल ये 2000 के पार जाएगा, हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने लगेंगे हम। नाउ कंपेयर दैट विद अदर सिटीज इन द वर्ल्ड। पेरिस में AQI 23 है, जर्मनी में 4 है, अमेरिका में 52 है और वहां भी मॉडरेट एयर पोल्यूशन है, और जापान में 17 है। ऐसे AQI में नॉर्मल इंसान जीता है। और एज जनता हम लोग इतने बेशरम है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, हर चीज नॉर्मली चल रही है। अगर कहीं किसी बाकी सिटी में हुआ होता ना, ये एक सिविलाइज सोसाइटी में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या हो चुका होता। आप 1500, 1000 छोड़ो, 500 AQI पे नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई होती। सरकार सिटी में इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देते, अपने लोगों को बाहर निकालने लगते सिटी से, क्योंकि उनके मुताबिक रहने लायक नहीं बचता है वो माहौल। हर कोई मास्क पहन रहा होता, वहां लॉकडाउन लग गया होता और एयर पोल्यूशन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया होता। इंडिया में कुछ नहीं हो रहा। अब ये 1500 से 1700 कितना सीरियस है, इसको कॉन्टेक्स्ट के लिए ना आपको कंपैरिजन बताता हूँ। 2014 में एक बार ऐसा हुआ था जब पेरिस में PM 2.5 लेवल चले गए थे ज्यादा, तो वहां पे एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। वहां पे गवर्नमेंट ने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोल दिया था, लोगों को बोलता कि डीजल गाड़ी मत चलाओ, लो हमारे पैसे पे आप ट्रेवल करो। PM 2.5 उनका 200 पहुंचा था, उनका कान फट गए थे, और हमारे यहाँ 1600 पहुंच रही है, हमारे कान पे जू नहीं रेंग रही। ये डिफरेंस है। और ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है एकदम से, ये अचानक से लेवल बढ़ गए। हम इतने ज्यादा डिसेंसिटाइज हो चुके हैं इस चीज से कि जो बाकी देशों के एक्सट्रीम हेल्थ इमरजेंसी लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन होते हैं ना, वो हमारे यहाँ नॉर्मल है। और उसमें सबसे आयरॉनिक बात पता क्या है कि
इतनी खराब हालत के बाद भी प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं बचे। अभी भी अगर आप बता दोगे कि हालत खराब है, रहने लायक नहीं बचा, देश गटर बन गया, तो लोग आपको एंटी नेशनल बोल देंगे गो टू पाकिस्तान, और आपको बता देंगे कि ये तो भाई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गया है। आदमी तो अब मर रहा है, लॉजिक तो बहुत पहले मर चुका है। अब इसके रीजन बहुत सारे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल, रिसर्च पेपर आ चुके हैं जो बता सकते हैं कि पॉल्यूशन का कॉज क्या है। कोई बोलेगा पराली जलना है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, वेहिकुलर पॉल्यूशन है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द व्हाई ऑफ एयर पॉल्यूशन, आई एम गोइंग इनटू द व्हाट आफ्टर दिस एंड टिल व्हेन। रीजन क्या है? बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं, कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पढ़ लेना, समझ लेना। मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि एक नॉर्मल इंसान जो इस टाइम पे बाहर अपनी दुकान में जा रहा है, घर में बैठा है, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, ऐसे माहौल में हर एक इंसान के हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना खतरनाक है, तो भाई आप दिन की 40 से 50 सिगरेट फूक रहे हो, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नशा भी तो नहीं हो रहा मुझे। एंड देखो, कई बार हम लोग क्या होता है कि हम लोग AQI 100, 200, 300, 400, 500, 1500 बोल देते हैं। नॉर्मल इंसान को वो बस नंबर्स दिखते हैं, पर इतना प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, इतने हाई AQI के साथ आपकी बॉडी पर क्या असर कर रहा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरे साथ अभी डॉक्टर रवि गुप्ता है, ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, ही इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट। Sir, thank you so much for being here. Particulate matter 2.5, 10 micrograms per meter squared. Safe limit is 30. Delhi exceeds that by more than 10 times. Just to give context, when there's an increase in these levels, जो mortality है, यानी कि जो हमारा death rate है, वो 7 से 10% increase हो सकता है। क्यों? अभी नवंबर 18 को फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो इक्विवेलेंट था नियरली अबाउट 50 या 49 to 50 सिगरेट्स के इक्विवेलेंट था। इसके क्या इफेक्ट्स हैं? एक तो इमीडिएट इफेक्ट्स कहते हैं, तो उसमें एज्मा, इरिटेशन, एलर्जीज, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक के 6 से 7% इंक्रीज हो जाते हैं रिस्क। स्मोकिंग जो ग्रुप 1 कार्सिनोजन एस्टैब्लिश किया गया है, तो उससे लंग कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, और लंग कैंसर स्पेशली जो स्मोकिंग से होता है वो सबसे डेडली फॉर्म ऑफ लंग कैंसर होता है। उसको कहा जाता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रीमैच्योर बर्थ्स, लो बर्थ वेट, इसके हाई रिस्क हो सकते हैं। ऑल्सो इसके मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। चलो हम तो भारत में तो लोग यार मतलब डराना बहुत ही मुश्किल है, तो मेंटल इज नॉट इशू। लोगों के लिए क्या इशू है? लंग कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक। डॉक्यूमेंटेड है कि कोई अगर डेली इंसान में रह रहा है, वो उसके जीवन के 12 साल खराब हो जा रहे हैं, वो 12 साल कम जिएगा, क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली में रह रहा है। उसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, लेट्स नॉट इवन ब्लडी कैलकुलेट। और ये तो ऐसी चीज है जो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने एस्टिमेट कर ली है, पर हर सेकंड पे इतनी गंदी, इतनी ज्यादा प्रदूषित और इतनी टॉक्सिक हवा सूंघने का हमारे लंग्स पे जो असर पड़ रहा है, हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, बट ओवरऑल बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है, उससे हमारी मेंटल हेल्थ कितनी खराब हो रही है, हमारे जेनेटिक लॉस कितना हो रहा है, हमारी पीढ़ियां कितनी बर्बाद हो रही हैं, कितनी सारी ऐसी बीमारी है जो आज से 20 साल आने पे पता लगेंगी हमको। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और ये तो नॉर्मल इंसानों के साथ हो रहा है, वो लोग जिनके पास ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, वो लोग जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, उनके लिए तो नर्क है भाई ये जगह। छोटे छोटे बच्चे जिनकी बॉडी अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, उनकी वो नाजुक शरीर पर क्या असर कर रहा होगा ये जहर जो वो सूंघ रहे हैं। अगर आप यूरोप और अमेरिका से ये वीडियो देख रहे हो, आप शायद समझ भी नहीं पाओगे हम किस कंडीशन में जी रहे हैं। एक लौती कंट्री जिसने ऐसा पॉल्यूशन कभी एक पॉइंट पे फेस किया था, इसका आधा, वो है चाइना। Of being China's most polluted. In fact, by some measures, it is the most polluted city on the planet over that period. बट चाइना के लोगों ने इतना पॉल्यूशन देखा तो कम से कम उनको डेवलपमेंट तो मिला, हमें क्या मिला? जीरो डेवलपमेंट, गंदी हवा, साथ में गंदा पानी, और उससे भी ज्यादा गंदी नेतागिरी। अच्छी मैंने आपको शायद सुन के बड़ा अजीब लगे, बट मैं इसके लिए नेताओं को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कोई नेता होता और मुझे पता है कि मुझे घंटा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई एयर क्वालिटी नहीं सुधारनी, मुझे कोई जॉब्स नहीं देनी, मुझे कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी, बस लोगों में हिंदू मुसलमान करवाना है और मैं फिर वोट करके जीत जाऊंगा, तो भाई मैं तो यही करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो वो ईजी है। तो नेता तो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, क्योंकि वो बिना अकाउंटेबिलिटी के जीत जाता है। हम लोग एज जनता क्या कर रहे हैं? ये वो पॉइंट कब आया जब हम लोगों ने एज अ सोसाइटी क्लीन एयर को अपना फंडामेंटल राइट समझना छोड़ दिया। जब हमें साफ हवा नहीं मिल रही सूंघने को, तो हम अपनी जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं समझ रहे उस चीज को? क्या फायदा एक ऐसी डेवलप्ड सिटी में रहने का जहां पर पीने को साफ पानी नहीं है, सूंघने को साफ हवा नहीं है? ये तो ऐसी भाई बेसिक 2 चीजें जो भगवान से हमें मिली है भाई, वही छीन ली गई है हमसे। वी आर लिटरली लिविंग इन अ शिट होल।
बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने वार्निंग इशू कर दी है कि भाई इंडिया मत जाओ, ट्रैवल मत करो वहां पे, क्योंकि 7 दिन वहां पे रहोगे तुम्हारी हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाएगी। और हम तो 7-7 साल रह रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्या फायदा है ऐसी डेवलपमेंट का, क्या फायदा है ऐसी प्रॉपर्टी वैल्यू का जहां पर लेने को सांस नहीं है। हमें हिंदू मुस्लिम करना है। और मैं यहाँ पे कोई आइडियलिज्म इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात को मान के बैठो, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो अगले साल इसी पॉइंट पे सेम आप इसी गंदी हवा में बैठोगे, क्योंकि जैसे ही सर्दी जाएगी थोड़ी सी हवा थोड़ी और क्लीन होगी, फिर से जब नेशनल इलेक्शन के चुनाव होंगे तब भी लोगों का मुद्दा एयर पोल्यूशन, गंगा साफ, यमुना साफ, ये सब नहीं होगा। लोगों का मुद्दा हिंदू मुसलमान होगा। हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में है, मंदिर बनवा दो, मस्जिद बनवा दो, क्या फायदा, सांस नहीं ले पाओगे। तो बहुत लॉजिकल चीज है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, हंस रहे होगे, कोई विदेश का कोई आदमी देख रहा होगा, अगर से हिंदी समझ में आता होगा कि भाई इनके कंट्री में ये बोलना कि साफ सांस के लिए पहले लड़ो, वो एक नेशनल इशू नहीं बन रहा। कमिंग टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, जितना मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग्स है तो समझा देता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में कांग्रेस, बीजेपी, ये दोनों पार्टी चलती है, नेशनल में बीजेपी की सरकार है। बट अबव पॉलिटिक्स एक पॉइंट आता है ना जब एक नेशनल पार्टी कंसेंसस होना होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो बीजेपी का नेता है, कांग्रेस का नेता है, आप का नेता है और कोई एक नॉर्मल सिटीजन है, बच्चे तो सबके बच्चे ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो कोई सांस आ रही है वो आम आदमी पार्टी के घर पे थोड़ी ज्यादा क्लीन आ रही है और बीजेपी वालों के यहाँ ज्यादा गंदी आ रही है। ये एक ऐसा इशू है जो पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहिए यार, बट नहीं बना देते हैं उसको। कितना आयरॉनिक है यार, बाकी देशों की लग्जरी है स्पोर्ट्स कार, रोलेक्स की घड़ी, प्राडा का बैग, हमारे देश में लग्जरी है सांस, पानी, और हम कह रहे हैं विश्वगुरु बनेंगे। Now see, this was just a ranting session. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, we are not expecting anything from politicians. अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज पे फर्क पड़ता है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सोच लो यार, कि आपके जो बच्चे हैं वो खराब सांस ले रहे हैं और आपकी उम्र तक जब वो आएंगे ना तो उनको लंग कैंसर तक हो सकता है। उसकी सीधी जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप इस बात पे भी सवाल नहीं उठाते हो, क्या कर सकते हो? सरकार को फर्क किस चीज से पड़ता है? आपकी हेल्थ से। अजी घंटा उनको फर्क पड़ता है उनको कितना टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है उससे। तो पहले तो ये नोशन खत्म करो कि दिल्ली के प्रॉपर्टी रेट बहुत होने चाहिए। इस टाइम पे मुझे कोई फ्री में कोई फ्लैट देगा, मैं नहीं लेना चाहूंगा। पहले तो दिल्ली के प्रॉपर्टी रेट इस बात पे कम होने चाहिए कि भाई यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, कोई बिजनेस हब, कोई प्राइम लोकेशन, कोई डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट कुछ नहीं है अगर आपके पास साफ हवा नहीं है तो। इंटरनेशनली बेइज्जती होनी चाहिए हम लोगों की अच्छी तरीके से। जैसे पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं ना हम लोग, कह रहे यार इनके पास तो खाने को आटा नहीं है, तो तुम्हारे पास सूंघने को सांस नहीं है। तो फिर तुम्हें अगर कोई रिप्लाई में एंटी नेशनल बोले एक बार तो बताना, और 2 रुपए वाले को 4 रुपए की गाली हम लोग देंगे। एंड दूसरी बात, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर थोड़े गट्स उठा के ये बोल सके दैट वी आर मूविंग आवर बिजनेसेस आउट ऑफ दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर लेने को सांस नहीं है, हम कमाई कर रहे हैं, टैक्स अच्छा है, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज जो यहाँ पे मर रहे हैं। जहां पर आतंकवाद का खतरा होने से लोग सोशल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, यहाँ पर हेल्थ इंस्टेबिलिटी के चक्कर में कंपनीज को मूव आउट कर जाना चाहिए। तब शायद जाके कहीं पे जो दिल्ली के जो नेता होते हैं उनको थोड़ी शर्म आए कि हमारे यहाँ पे लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम सांस नहीं दे पा रहे हैं अपने यहाँ पे। जब थोड़ा टैक्स रेवेन्यू का लॉस होगा तब शायद इनको थोड़ा समझ में आए। और तीसरी चीज, आप अपने यहाँ से बॉयकॉट कर सकते हो। कंपनी अगर आप एम्प्लॉई हो, काम कर रहे हो कहीं पे, वो कर सकते हो तो अपनी कंपनी से बोलो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हम नहीं आएंगे। क्यों? हमें राइट टू हेल्थ है जो थ्रेटन हो रहा है हमारा। अपने लॉयर से पूछो क्या राइट टू हेल्थ के चक्कर में हमें वर्क फ्रॉम होम मांग सकते हैं क्या? क्योंकि सही में आप बाहर निकल रहे हो, आपकी जान को खतरा है। और लास्ट वाला, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा जब कोई ना कोई कंट्री बाहर की खड़ी होकर कहेगी कि भाई हम अपनी एम्बेसीज निकाल रहे हैं न्यू दिल्ली से क्योंकि वहां पर हमारे एम्प्लॉइज की जान को खतरा है। और वो सबसे बड़ी बात हो जाती है जब तब इंटरनेशनल शेम आएगी हम पे। हम जब तब न्यूज़ पढ़ते रहते हैं एंड आता रहता है कि भाई हुरून लिस्ट निकालता है कि इतने सारे मिलियनर्स हैं जिन्होंने देश छोड़ दिया, कितने सारे लोग होते हैं जो हर साल माइग्रेट कर जाते हैं, इंडिया छोड़ देते हैं। एंड फिर कई सारे लोग आके क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये तो एंटी नेशनल है, ये तो देश छोड़ दे रहे हैं। आज मैं उन लोगों से लॉजिकली पूछना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास पैसा हो, तुम टैक्स दे रहे हो, तुम्हें अच्छे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, तुमको अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही, तुम्हारे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और फिर तुम्हें पता चले कि तुम अपने बच्चे को जहां पे स्कूल भेज रहे हो उसकी जान को भी खतरा है, कोई भी लॉजिकल इंसान देश छोड़ना ही चाहेगा। तो उन लोगों पे आप सवाल उठाना बंद कर दो जो देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तुम उनकी जगह होगे तुम भी वही करोगे। तुम पॉल्यूशन का मास्क पहनो ना पहनो, ये फेक नेशनलिज्म का मास्क तो अब उतार दो। किसी भी लॉजिकल इंसान के लिए इस टाइम पे सबसे प्रैक्टिकल चीज यही है कि वो इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर से भागे, क्योंकि ये आ गया एपोकलिप्स का टाइम। हमारा ये चेरनोबिल चल रहा है, और वो इंसान जो अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए यहाँ से छोड़ के कहीं और रिलोकेट करना चाहता है, तो मैं तो उसको गलत नहीं बोलने वाला। तो अगर आप उस पर उंगली उठा रहे तो बेवकूफ आप हो, वो नहीं। उससे सवाल मत करो, अपनी सरकार से सवाल करो। ठीक करने का तरीका क्या है? एक तो व्हीकुलर इमिशंस, तो यानी जैसे गाड़ियां हैं, आई नो कि इलेक्ट्रिक कार्स आने लगी हैं, हाइड्रोजन फ्यूल कार्स आने लगी हैं, तो एक तो उससे एयर प्यूरिफायर्स बहुत अच्छा तरीका है। समथिंग सिंपल
घर में पौधा लगा सकते हैं। तो एक बड़ा जो पेड़ ना पौधा नहीं, पेड़, उससे 10 पाउंड कार्बन साल के कम हो सकते हैं। आई थिंक कि जैसे क्रॉप बर्निंग, व्हीकलर एमिशन, ऑल दीज थिंग, इंडस्ट्रियल एमिशंस, आई थिंक सभी लोग अवेयरनेस बढ़ रही है। तो आई थिंक एयर पोल्यूशन धीरे धीरे कम होगी जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी एनर्जी रिलायंट हो जाता, एंड जैसे मतलब इंडिया और भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में #IndiaSOS, ये एक इमरजेंसी के लिए ये हैशटैग यूज किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो, इस वीडियो को शेयर करके ट्विटर पे लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, बट अपना तरफ से अपनी आवाज उठाओ, लोगों को बताओ कि हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, जो बोलते बोलते सांस फूल रही है, ये नॉर्मल नहीं है और हम इसे नॉर्मल कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपको ये सुन के गुस्सा आ रहा है तो भाई गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो गुस्सा आना चाहिए, वरना बहुत लोगों की आत्मा पहले से मर चुकी है, जिनकी नहीं मरी है उनको कम से कम शेम तो नहीं करेंगे। तो भाई इंडिया SOS करके कमेंट करो, लोगों को बताओ कि हालत खराब है, हालत रहने लायक नहीं है, हम उससे खुश नहीं है, हमें साफ हवा चाहिए और साफ हवा हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। जय साफ हवा, जय पानी। साफ हवा खतरे में है, हिंदू मुसलमान सब खतरे में है, और लोग चुप होना हो, आपके पास जितनी आवाज है आप उठा सकते हो, क्योंकि ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है।